तरह न कोई, हरि बिरंच शंकर सम कोई। तो जितनी भी 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता भागवत, सबके सब गुरु की महिमा को वर्णन किया गया है। जब गुरु के जब महिमा का वर्णन किए तो सोचे संसार के लोग जितनी भी है, देखे कि गुरु बनने में बहुत फायदा है, चेला में कुछ फायदा नहीं है। गुरु बन जाओ, आंख बंद कर बैठ जाओ तो ढेर लग जाते हैं। तो गुरु बहुत ढेर हो गए, बहुत गुरु है अच जग माही, हरे द्रव्य दुख काहू नाही, गुरु को ढेर लग गए। तब सदगुरु कबीर साहब को देखे ये तो 4 गुरुओं को ढेर लगे भर रहा है। तब सदगुरु कबीर साहब को वहां पे सदगुरु का चिन्ह लगाना पड़ा। भजन में है सदगुरु कबीर साहब तब कहे कि चिन्हो रे नरलू सतगुरु ला, चिन्हो रे नरलू, जासो मिटे तेरो जन्म जवन, आवागमन न होई, चिन्होगा नरलोई, चिन्होगा नरलोई, सतगुरु ला, चिन्होगा नरलोई। क्योंकि जब डुप्लीकेट गुरु के फरमान हो गए तब सदगुरु को कहना पड़ा कि चिन्हो रे नरलोई, सदगुरु ला चिन्हो, जिससे आपका बार बार जन्म लेना और बार बार मरण रूपी दुख को टाल दे, ऐसा गुरु के शरण मिला। जासो तेरो जन्म जोनी न हो, कि जन्म लेना और मरण। सदगुरु कबीर साहब इस संसार सागर में आए क्यों? आने का एक ही कारण है, हमारे लोग से हम चले आए जगत मझारा हो, सही सा परवाना लायो, समरथ के कढ़ियारा हो। जीव सदगुरु कबीर साहब कहते धर्मदास प्रकार है कि मैं उस अमर लोक से, उस सतलोक से मैं एक कड़िहार बनकर, एक दूध बनकर, एक सेवक बनकर, एक संदेश वाहक बनकर, यहाँ न मैं मालिक बनकर आया हूँ, साहब बनकर आया हूँ, एक संदेश वाहक बनकर आया, एक दास बनकर, काशी में आयो दास कहायो, हंस बचायो प्रण खायो। और आने के एक ही कारण, नहीं यहाँ रुपया पैसा कमा नहीं आओ, धन दौलत देवर नहीं आओ, बाल बच्चा देवर नहीं आओ, केवल एक ही कारण, जीव दुखित देखे भव सागर, ता कारण पगधारा। जीव को दुख, कौन सा दुख? खाने पीने का दुख, या रुपया पैसा का दुख, या धन दौलत? ऐसा नहीं। ये जीव बार बार माँ के गर्भ में आकर, तो क्योंकि माँ का जो गर्भ ही है, कबीर साहब इसको काल का यही जेल खाना, इसको जेल खाना बताया गया। और इस गर्भ में आकर जीव कैसा रहता है, उल्टा टंगे होते हैं, और यहाँ मल है, मूत्र है, पिशाच दुनिया भर भरा हुआ है, और जठराग्नि आग लगा हुआ है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति एक कमरा में बंद करके उल्टा टांग और शहर की जितनी भी गंदगी है उसको भर दो और नीचे से आग ही लगा दो, तब कैसे लगेगा? उसी प्रकार ये जीव गर्भ हमें दुख पाते हैं, तब साहब को याद करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। और साहब को हम पुकार के तब साहब आए, बिना ऐसे नहीं आए आप यहाँ। गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आके उनको भूली, पूरा करो तुम अपना कौल, सतनाम सतनाम सतनाम। तो उस हम पुकार के कब गर्भवास में, तब साहब और आकर, ऐसा नहीं वहां से निकाल कर ऐसे 84 लाख योनि में नहीं भेज, हमको मानुष योनि में भेजा। यहाँ मानुष तन पाकर पारी, प्यारे सोते हो क्यों पाँव पसारी, या नहीं नर आंखें को, सतनाम सतनाम सतनाम। तो सदगुरु कबीर साहब इसी बात को चिता रहे, जात सो मिटे तेरे जन्म जोन, बार बार जन्म लेना है, जन्म लेना महादुख है, महा ताहे किसी भी योनि में आओ, बिना माँ के गर्भ हम आए बिना इस संसार में नहीं आ सकते। और वही जेल खाना है, और मरण भी महाकाल है,
जीना जन्म लेना महा दुख और मरना भी महादुख। कबीर पंथ में कहे है ऐसी बात नहीं। जितनी भी महापुरुष सबके सब कहते हैं कि जन्म लेना और मरना महादुख है, इससे निवारण कर दे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि ऐसे गुरु के शरण मोहन जन्म जासो मिटे तेरो जन्म जोनी आवागमन न होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, संसार में ऐसे गुरुओं का भात बहुत हो चुका है। गुरु तो जगत में बहुत कहावत, मंत्र देता है काना, उपजे बिन से भवसागर में भेद मरम नहीं जाना। चिन्होगा नर लोई, चिन्होगा नर लोई साहेब गुरुला, चिन्होगा नर लोई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि धर्मदास, संसार में गुरुओं का भरमार लग चुका है, इसलिए पहचानो समझो। उपजे बिन से भवसागर में भेद मरम नहीं जाना। वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे ढेराई, धन सोई जीव सफल सोई प्राणी जिन पूरे गुरु पाए। चोर और साहू जगत में व्यापे, जो लख पावे सोई साचे मिले तबे सुख उपजे तन कर तपन बचाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, संसार में चोर भी है, डाकू भी है, बटपार भी है, साहूकार भी है। जब तक इसको हम नहीं पहचानेंगे तब तक ये जीव का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आज सबका डुप्लीकेट हो चुका है। लोग कहते हैं हम कड़िहार बन गए, बन गुरु को शरण में जाकर पंजा ले लिए, ये कर लिए तो हम गुरु बन गए। ऐसा बात नहीं। आज से पूर्व बड़े बड़े कड़िहार हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, वो भी पंजाधारी महान आज काल का दूत कहला रहा है। उदाहरण के लिए हमारे तरफ ये नांदिया पंथ चलते हैं, आपकी तरफ नहीं है। सेवादास साहब कौन थे? सूरत स्नेही नाम साहब का पंजा जाने माने महान थे उस समय। आज काल का दूत कहला पंथ कट गए और पढ़ रहे हैं 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़ अंश मुक्ति राज लिख दिनिए अटल 42 बन। जब अटल है तो तल कैसे गया? सूरज से नहीं नाम साहब ही तब तक तो उसको माने, और जब हक नाम साहब के बाद उसको नहीं तल गए, उसका विरुद्ध किए, और उसका विरुद्ध किए तो सेवादास साहब का पंजा रायपुर के दुधाधारी मंदिर में छीना गया है, आज भी वहां जब्ती है। उसके बाद पुरंदास साहब छोटे मोटे महंत कड़िहार है, जो बुरहानपुर पाक नाम साहब का कड़िहार थे। वर्तमान इसको समय नहीं है सबको बताने के लिए। दया नाम साहब के समय काशीदास साहब कौन थे? आम मुख्तियार थे। पंचम दास जो साहब छोटे मोटे कड़िहार नहीं थे साहब, जगह गांव गांव शिष्य गली गली शिष्य है। युगलानंद बिहारी ये अनुराग सागर जो कबीर सागर है उसका संकलन करता है। ऐसे बड़े बड़े कड़िहार लोग जब दयानाम साहब चले गए और खुद संकलन करे, 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़ मुक्ति राज अटल 42 बंश, और उसके जाने बाद टल गए। वही काशीदास साहब वहां से निकलकर और उगलानंद बिहारी के सहयोग से खरसियाम जाकर नाम साहब बनकर बैठ गए। और कहते हैं कि हम उसका वंश है, उसके कड़िहार कैसा कड़िहार, इतने बड़े बड़े कड़िहार साहब के रहते तक उसका है कि बाकी उसके सब काल का दूत कहला रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चिन्हो परखो, ऐसा नहीं कि वर्तमान में भी कड़िहार है, यहाँ भी काल का दूत प्रवेश हो सकता है। जब उस समय थे, आज का गुरु में आज कड़िहार में भी है। तो चिन्हो रे नर लोई सदगुरु ला चिन्हो, जासो तेरे मिट्टी जन्म जोनी आवागमन हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे धर्मदास, ऐसे गुरु को परखो
जो आपको बार बार जन्म लेना और बार मरण किसी दुख से निवारण कर दे, ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। साहेब बंदगी सा।